आपके साथ मैं हूं जुहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। 2025 में लगने वाले संगम पर महाकुंभ को लेकर कुछ साधु संतों ने मेला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। जब यूपी की बात की टीम श्री पहाड़ी बाबा खालसा अखाड़े में पहुंची तो मौजूद साधु संतों ने मेला प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और अखाड़े के सचिव धनंजय दास ने अधिकारियों पर साधुओं के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होगा। इस मेले में सभी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। तो वहीं मेले को लेकर कुछ साधु संतों ने मेला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि सरकार की जो भी सुविधा है बहुत ही अच्छी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी सुविधाएं मेले में दी जा रही हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो साधुओं के साथ बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। जो साधु संत हैं जिन्हें संगम में आस्था की डुबकी लगानी है, उन्हें गंगा मां से दूर शिविर कर दिया गया। जो भी साधु संत सरकार से मिलने वाले लाभ के ही सहारे आए हैं, उन्हें उस लाभ से वंचित किया गया है। जमीन बंटवारे में भी देर की गई, जिससे यहां आए साधु संतों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के संगम नोच पे 2025 में लगने वाले महाकुंभ में मात्र 2 दिन समय रह गया है। हम दिगंबर अखाड़ा में आए हैं, जहाँ पे सचिव जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे तैयारियों को लेकर। जिस तरह लगातार योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि जो तैयारियां हो चुकी हैं, उनके अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जो हमारी तैयारियां हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखने को मिली है। जहां पर अभी तक जो साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, वहां तक की पूरी व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। हमारे साथ जो सचिव हैं उनसे बात करेंगे, बताएंगे। महाराज जी बताएं कि जिस तरह लगातार योगी आदित्यनाथ यहाँ पर समीक्षा बैठक कर चुके हैं, लगभग 6 बार प्रयागराज में संगम पे आ चुके हैं, तैयारियों के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, जय सिया राम। देखिए, यह महाकुंभ अद्भुत है, अद्वितीय है, अनुपम है और यह अनूठा है। यहाँ की व्यवस्था संबंधित अगर बात करेंगे तो आप व्यवस्था को देख सकते हैं और आप जा करके भी देख सकते हैं। यहाँ आप जाइए 7 नंबर सेक्टर में, 6 नंबर सेक्टरों में जा करके देखिए। जो शुरू से महात्मा आए हैं, जो 2 तारीख 3 तारीख, अब की बार तो प्रथम बार तो ज़मीन कटने में भी बहुत विलम्ब हुआ और लोगों को किस प्रकार से दुत्कारा जाता है, यह तो हम कई बार देखें भी। हम अधिकारियों के पास भी गए, ऐसा नहीं कि हम अधिकारियों के पास नहीं गए, हम अधिकारियों के पास भी गए और व्यवस्था संबंधित सरकारी सुविधाएं उन्हीं लोगों को मिल रही है जो जा करके वहाँ पर बार बार लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और जो सीधे साधे भोले भाले महात्मा हैं, उनकी क्या व्यवस्था उन्होंने करी है। और आप जा करके अभी भी देख लीजिए, अभी इस समय 11 तारीख है आज, और 11 तारीख में अभी क्या व्यवस्थाएँ यहाँ करी है। जिन महात्माओं के पास अपनी स्वयं की व्यवस्था है, उन्होंने तो अपनी व्यवस्थाएं कर ली बेचारों ने, लेकिन जो सरकार के आश्रित ही होकर के आए, उनको व्यवस्थाएं अभी तक नहीं मिली हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप जा करके छोटे छोटे साधु महात्मा जो 12 मासी आते हैं, माघ के महीने में रहते हैं, उनको तो उठा करके यहाँ से बाहर रख दिया गया है। पहले यहाँ पर जहाँ पर स्थान लगते थे, उन 12 मासी महात्माओं के, संतों के स्थान लगते थे, छोटे छोटे महात्माओं के, उनको भी ऐसी जगह जो नित्य गंगा स्नान करते थे, उनको 2-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर किसी अधिकारी के पास अगर आप जाते हैं तो वो सीधी सी बात कहते हैं कि लाइए पर्ची, लाइए ये लाइए, आप ये दीजिए वो दीजिए। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं करी थी इन्होंने, बस केवल महात्मा जाते थे, उनको व्यवस्थाएं, अपनी सुविधाएं मिल जाती थी। और अब की बार सुविधाओं में इतने सारे, अगर कोई महात्मा अपनी सामग्री लेकर के एक बार प्रयागराज कुंभ में यहाँ पर आ गया स्थान पर यहाँ बेचारे ने, उसने अपना सारा सामान रख लिया। अब वो सुविधा के लिए कहीं अगर गया है तो उसको ये कहा जाता है पहले जाइए अपना से ये ले आइए, वो ले करके आइए, अपना सामान ले करके आइए। अब उसको कहा जाएगा जाइए आप मेला अधिकारी से बात करिए पहले। अब वो लेटर लेकर के माघ मेले कुंभ से मेला प्रशासन कार्यालय तक वो जाएगा, तो यहाँ से क्या व्यवस्था है? वो पैदल यहाँ से वहाँ तक जाएगा, वहाँ से लौट करके आएगा, पूरा दिन उसका व्यतीत हो गया। अब सायंकाल में बेचारा वो कैसे बनाए, कैसे रहे, कैसे खाए, कहाँ शौचालय में जाए, क्या व्यवस्था करेगा? और देखा जाए हिसाब से तो एक जो साधु संतों का जो एक मंत्रिमंडल है, एक लगातार ये एक बड़ा आरोप है कि जो व्यवस्थाएं हैं जी, कहीं ना कहीं वो निचली व्यवस्थाएं दिख रही हैं। साधु पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं पूर्व मिलती है, व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। व्यवस्थाएं खूब, योगी जी ने खूब परिश्रम किया है। प्रथम बार ऐसा मुख्यमंत्री कोई आया है जो इतनी बार कुंभ मेले में आकर के उसने इतनी व्यवस्थाएं स्वयं से देखी है, ऐसा नहीं है। और अब की बार ज़मीन कटने में भी बहुत विलम्ब हुआ और जिन लोगों को 1 महीने 2 महीने से तैयारियां करने को 15 दिन की व्यवस्थाएं मिले,
अधिकारी भी अब लग तो रहे हैं, लेकिन पूर्ण व्यवस्थाएं अभी भी नहीं हुई हैं। आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसको जो स्वयं से अपनी व्यवस्था कर सकता है उसकी व्यवस्था तो बन गई है, लेकिन जो छोटे जो सरकार के ही आश्रित रहे, जिनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, अब व्यवस्थाएं अब मिलेंगी। अब 2 दिन में स्नान आ रहा है, कौन क्या व्यवस्था कर लेगा? उनके सारे भक्त लोग आ रहे हैं, उनको कहाँ से व्यवस्था दी जाएगी? और बिल्कुल जिस तरह हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया कि जो सरकारी व्यवस्थाएं जो साधु संत सरकार प्रयासित हैं उनको व्यवस्था नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी कमियां जो है पाई गई हैं और साधुओं की व्यवस्था नहीं मिल पाई। जो साधु जिनका सीधा आरोप है सरकार पर, जिस तरह की यहाँ पर जो साधु हैं जिनको स्नान करना है उनको कहीं ना कहीं संगम स्नान क्षेत्र से दिया गया है, वो स्नान नहीं कर पा रहे। और अगर बात की जाए सरकार तो सरकार लगातार व्यवस्था के लेकर लगातार एक्टिव है, लगातार दावा कर रही सरकार। अगर बात की जाए यहाँ पर जो श्रद्धालु बात की जाए तो लगभग इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। यूपी की बात की जाए जगदीश सिंह। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।